नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और दुनिया का सुपर पावर सुलग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका में आग लगा दी है। कैलिफोर्निया से शुरू हुई हिंसा लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क होते हुए कैसे शिकागो पहुंच गई। बड़ी खबर एक एक तस्वीर के साथ आपके सामने होगी, क्योंकि सरेआम लूटमार हो रही है। हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, गाड़ियों में आग लगाकर प्रदर्शनकारी पूरी सरकार को कैसे चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप है कि कुछ भी कर पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। और इस बीच कल लॉस एंजलिस से एप्पल और एडिडास शोरूम में भी लूटने की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक तस्वीर अब आपके सामने। बड़ी खबर है अमेरिका में 5वें दिन हिंसा और प्रदर्शन को लेकर, जहां लॉस एंजलिस में उपद्रवियों ने दुकानें लूट ली। एडिडास स्टोर को भी उपद्रवियों ने कैसे लूटा, ये देखिए तस्वीर। और लॉस एंजलिस में एप्पल के स्टोर में लूट, जहां उपद्रवियों ने एप्पल का स्टोर कैसे लूटा, ये तस्वीर भी देखिए, क्योंकि पुलिस के पहुंचने पर उपद्रवी भाग गए। और एप्पल स्टोर में लूट की और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किस तरीके से एडिडास और एप्पल के स्टोर्स में लूटपाट हुई, उसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी। लगातार बिगड़ते इस हालात के बीच कहना गलत नहीं है कि अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। फिलहाल एप्पल स्टोर में हुई लूटपाट की ये वो तस्वीरें हैं जहां देखिए किस तरीके से सभी बेकाबू हो गए। इस बीच पुलिस प्रशासन लगातार हालात को देखते हुए लोगों को खदेड़ने की जो कोशिश कर रहा था, ये फिलहाल अंदर की वो तस्वीर है जो लॉस एंजलिस में हालात बयां कर रही है। एप्पल का वो स्टोर जहां पर लूटपाट को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन इस बीच अलग जगह की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि अब जिस तरीके से लॉस एंजलिस में एप्पल के स्टोर में लूटपाट को अंजाम दिया गया है, उपद्रवी बड़ी संख्या में अंदर स्टोर पर लूटपाट करते रहे और पुलिस के आने के बाद ये भागते हुए नजर आए। और अगली बड़ी खबर है जहां लॉस एंजलिस में ही पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उपद्रवियों ने एक्सप्रेसवे पर कैसे जाम लगाया, पुलिस के साथ आमने सामने की भिड़ंत की ये तस्वीर सामने आई है। एपीडी के ऑफिसर्स ने रबड़ बुलेट से फायरिंग की। हालात पर काबू पाना मुश्किल हो चुका है। अलग अलग जगहों पर उपद्रवियों ने कैसे धावा बोल दिया है। ये एक्सप्रेसवे की बाहर उस इलाके की वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से आमने सामने भी भिड़ंत होती रही। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। लॉस एंजलिस की तस्वीर, पुलिस का एक्शन, सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की वो तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से सड़क में ही जगह जगह आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। अमेरिका में लगातार बिगड़ते हालात के बीच सड़क पर डटे प्रदर्शनकारी और पुलिस का एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया में 700 मरीन सैनिक तैनात करने की जैसे ही घोषणा की, लॉस एंजलिस में दंगा और ज्यादा भड़क गया। प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की ये एक और जगह की तस्वीर है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही आंसू गैस के गोले दागे। लॉस एंजलिस में ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान। अगली बड़ी खबर, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू को लेकर भी खबर आई, जहां मेयर कारेन बास का ये आदेश है। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, गृह युद्ध में अमेरिका कैसे जल रहा है और किस तरीके से प्रदर्शनकारी जगह जगह पर लूटपाट को दे रहे हैं अंजाम। इस बीच गृह युद्ध के हालात अमेरिका में और ट्रंप के फैसलों के विरुद्ध जिस तरीके से पिछले कई दिनों से यह प्रदर्शन जारी है, उसकी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ आक्रोश, गृह युद्ध में अमेरिका, कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉस एंजलिस के साथ कैलिफोर्निया की लॉस एंजलिस की तस्वीर आपने देखी। प्रदर्शन की वजह जानिए। अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान, जहां आईसीई की तरफ से रेड के खिलाफ ये आक्रोश है और छापे के विरोध में ही सड़क पर लोग उतर आए हैं। हालांकि 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती
का जब फैसला लिया गया था तो ये मनीष साफ हो चुका था कि किस तरीके से हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। इस बीच एक्शन कैसे हो रहा है? गवर्नर ने रात में कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। रेड के दौरान 83 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। रेड के दौरान फ्लैशबैक ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है और आंसू गैस और साथ ही पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया है। एक्शन की वजह क्या है? क्योंकि ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का यह हिस्सा और बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों पर कार्रवाई, जहां 3000 को हर दिन गिरफ्तार करने का टारगेट भी रखा गया है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हमने ये चर्चा पिछले 4 दिन पहले ही की थी कि अगर इस तरीके से हालात पर अभी तक काबू नहीं पाए गए तो अमेरिका में ये गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बिल्कुल, देखिए ये मामला धीरे धीरे और बदतर होता जा रहा है। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के बाद अब शिकागो भी इसके चपेट में आ गए हैं। अमेरिका से कर्फ्यू लगने की सूचना मिलने लगी है। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे कई शहरों में कर्फ्यू लगाने की बात आ रही है। तो और ये दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। ये देखिए, एक बात तो है कि ट्रंप की जो अपनी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है और जिसमें वो कहते हैं कि बाइडेन के टाइम में जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत अनुमानित तौर पर 60 से 75 लाख लोगों को अवैध प्रवासियों को बसाया गया अमेरिका में अलग अलग शहरों में, खास करके उन जगह पर जहां अभी दंगे फसाद हो रहे हैं, लेकिन उनको वो वापस भेजना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये उनकी जगह पर जो दूसरे राष्ट्रपति थे उन्होंने उन्हें बुलाया था और अब ये जिस तरीके से भेज रहे हैं तो उसे वो लोग एक्सेप्ट आसानी से नहीं करने वाले हैं। लेकिन इनके बीच में जिस तरीके से राजनीति हावी है, यानी कि वॉशिंगटन वर्सेस वहां के गवर्नर की जो लड़ाई है वो इसको और तूल पकड़ रही है। कुल मिलाकर ये वो अमेरिका नहीं है जहां पर लोग अपने सपनों को लेकर दुनिया के कोने कोने से पहुंचते थे, क्योंकि इस अमेरिका में दंगे हो रहे हैं, इस अमेरिका में कर्फ्यू लग रहे हैं, इस अमेरिका में दुकानों में लूटपाट हो रही है, इस अमेरिका में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इस अमेरिका में पुलिस की गाड़ियां जलाई जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि अभी अमेरिका की हालत क्या है, वो तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस हमले को वो नहीं रोक पाए, इसलिए प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ट्रंप ने नेशनल गार्ड के बाद उतारे मरीन कोर के जवान। यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे हैं 700 मरीन कोर के जवान। ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर में ये जुबानी जंग तेज होती जा रही है और उसी का ये नतीजा है कि ये लेटेस्ट तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे हालात बिगड़ चुके हैं। कैलिफोर्निया में ट्रंप का विरोध तेज हो चुका है। कैलिफोर्निया के गवर्नर से सीधे टकराव के हालात के बाद ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। Nobody did anything. Fucking cowards. What the fuck was that? Who are they arrested? Get out of here. Nobody did anything. Fucking cowards. What the fuck was that?